अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। मैं हूं अहमद तरीन। वेलकम टू माय चैनल अहमद तरीन ब्लॉगर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए थर्ड पार्ट लाया हूं, जो मेरे पिछली 2 वीडियोस थी जिनमें मैंने आप लोगों को ब्लॉग स्पॉट पे फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाना सिखाई और उसके सेटअप के बारे में बताया और उसकी कस्टमाइजेशन के बारे में बताया। तो लास्ट स्टेप रह गया था जो हम पोस्टिंग के जो है करके लेबल सेट करनी थी हमने, जो मेन मेन्यू होता है और उसको कैटेगरीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो हमने सेटअप करना था। तो आज आपको मैं इस वीडियो में 2 चीज़ें बताऊंगा। एक, कीवर्ड सर्च करके आर्टिकल कैसे जनरेट करना है, और सेकेंडली आपने लेबल्स को मेन्यू में किस तरह से वेबसाइट में सेट करना है। तो सबसे पहले गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे नया है उससे जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग अपडेट में रह सको। और अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी मैंने 3 पोस्टें की हुई हैं। तो वेबसाइट ये ओपन है, तो ये यहाँ पे होम है। होम के साथ ये 2 जो मेन्यू नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैं जी लेबल्स और मेन मेन्यू। तो हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद लेआउट में यहाँ पे हम स्क्रॉल करके हेडर मेन्यू, ये यहाँ पे आ रहा है जी हेडर मेन्यू। तो इसमें हम होम को छोड़ के बाकी सब रिमूव कर देंगे यहाँ से। अगर किसी बंदे ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं और वहाँ पे थीम कोई और थी, सेटिंग थोड़ी सी चेंज थी, तो उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना सारी सेटिंग सेम ही आती होती है। इसमें कोई वो चेंज वाला कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, अब आपने कर देना यहाँ पे ऐड न्यू आइटम। इससे पहले आप लोगों ने पोस्ट को जो है ना ओपन न्यू टैब कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे आपने वेबसाइट पे आके आर्टिकल को ओपन कर लेना है। आर्टिकल को ओपन करते ही ये साथ लिखा आ रहा है ऑनलाइन अर्निंग, तो इसको क्लिक कर देना है आपने। तो यहाँ पे आपने ये अपना लेबल सिलेक्ट कर लिया है जो कैटेगरीज होती है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके इसमें जो अदर मेन्यूज़ होते हैं इसको रिमूव कर देना, होम को छोड़ देना। फिर ऐड न्यू आइटम पे आके आपने यहाँ पे वो जो नेम कॉपी किया ना वो पेस्ट करना है आपने, ऑनलाइन अर्निंग। और ये जो लिंक ऊपर होगा ना ये कॉपी कर लेना है। इस लिंक को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। फिर सेव करेंगे। अब यहाँ पे आके हम जब होम पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये कैटेगरी यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। इसको लेबल भी कहा जाता है। जब हम इसको करेंगे तो ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हमने राइट किए होंगे तो वो ही आएंगे और अदर इसमें नहीं आएंगे। इससे यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, अब आप छोटे सा ये ट्रिक था, मैंने आपको बता दिया, ये स्टेप रहता था। अब मैं आर्टिकल्स की तरफ जाता हूँ। थोड़ा सा इसको हम पूरा समझेंगे। मैं आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड के लिए जो है ना गूगल एड्स यूज़ करता हूँ, जहाँ से हम कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम फाइंड कर सकते होते हैं। ठीक है, तो जब मैं कीवर्ड प्लानर पे आऊँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इसको मैं क्लिक करूँगा, अपनी नीच लिखूँगा। जैसे मेरी नीच वेबसाइट की है जी ऑनलाइन अर्निंग, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग लिख देना है, एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे इंग्लिश रख के मैंने लोकेशन को यहाँ पे पाकिस्तान रिमूव करके यूनाइटेड स्टेट कर देना है, इंक्लूड करके मैंने सेव कर देना। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो कीवर्ड्स यूएसए में सर्च हो रहे होते हैं वो उनके ऊपर आप जब कंटेंट लिखेंगे तो उसके ऊपर इन केस आफ्टर अपना एड नेटवर्क से जब आप मोनेटाइज करेंगे तो उस मोनेटाइजेशन की में आपको ECPM और CPC में हेल्प मिलेगी कि जो हाई CPC का कीवर्ड होगा हमने वो यूज़ करना है, ताकि हमें जो है ना रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सके। उसके बाद आपने कर देना है जी गेट रिज़ल्ट पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट इस तरह से आ जाएगा। आपने यहाँ पे एरो का बटन देखना है राइट पे, तो इसको क्लिक करेंगे तो .csv लिखा आएगा। इसको आपने रेवेन्यू अपना रिपोर्ट जनरेट कर देनी है एक्सेल में। तो ये MS एक्सेल में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी 1 ही सेकंड में। ठीक है, इस तरह से ये रिपोर्ट ओपन हो जानी है। आपने इसको ओपन करके इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग में क्या है कि यहाँ से जो ब्लैंक जगह है यहाँ से आपने कॉलम को पकड़ के डिलीट कर देना है।
और इधर आ जाना है आपने, फिर ए से कॉलम को पकड़ के जे तक, ये जो एरो दिख रही है इस पर डबल क्लिक करना है, तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और कीवर्ड पे तीसरी रो जो है इसको आपने सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस कंट्रोल एल, ये फार्मूला है फ़िल्टर लगाने के लिए, शिफ्ट प्लस कंट्रोल एल। तो ये जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपने ये स्टेप सिलेक्ट करना है कि कंपटीशन जो है ना लो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ जैसे ही लो सेलेक्ट करेंगे तो कीवर्ड काफ़ी सारे इसमें ख़त्म हो जाएंगे और बाकी जो लो होंगे ना वो रह जाएंगे। अब आ जाता है एवरेज मंथली सर्च। तो एवरेज मंथली सर्च में आपने 50 सिलेक्ट कर लेना, कम से कम सर्चेज़ वाला। यहाँ पे CPC आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तानी करेंसी में आ रहा है 910, 1194, 568, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से ये कीवर्ड आ रहे हैं, तो हमने यहाँ से कीवर्ड लेना है, अपना फोकस कीवर्ड लेना है। तो फोकस कीवर्ड आ रहा है जी मेक मनी ऑनलाइन 2022 ऑनलाइन मनी इनकम। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, जो हम गूगल कीवर्ड से कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ पे वो डेट दे रहा है 1 अगस्त 2023 टू 31 जुलाई 2024। इट्स मीन दिस रिपोर्ट्स फ्रॉम 1 अगस्त 2023, मतलब 1 साल पुरानी जो है ना ये रिपोर्ट है। पिछले साल ये जो है कीवर्ड कितना सर्च हुआ वो उसकी सारी वो डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमने कीवर्ड देखना है जी, ऑनलाइन एड्स अर्निंग, क्लिक टू अर्न, ऑनलाइन मनी इनकम, अर्निंग वेबसाइट फॉर स्टूडेंट्स, वे टू मेक मनी ऑनलाइन। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आ जाते हैं। इस पर भी मैं इन नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट कीवर्ड लेना है। तो जैसे आ जाता है जी फ्री अर्निंग साइट्स, हमने इसको ले लेना है, फ्री अर्निंग साइट। फिर मैं आ जाता हूँ गूगल के ऊपर। जब मैं कीवर्ड ले लेता हूँ ना तो यहाँ से मैंने टाइटल जनरेट करना है, ठीक है। टाइटल जन सर्च करूँगा, सैमरश है और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको टाइटल जनरेट करके दे देते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है टाइटल सर्च करने का। आप जस्ट सिंपल यहाँ पे कीवर्ड ऐड करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारी सजेस्टेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो इनमें किसी को भी सिलेक्ट करके विदाउट, जैसे ये है फ्री अर्निंग साइट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो ये कीवर्ड टाइटल ले सकते हैं, ये टाइटल ले सकते हैं, कोई भी आप टाइटल ले सकते हैं। अगर यूट्यूब पे नहीं जाना है, गूगल पे टाइटल जनरेशन की कोई भी आप टूल खोल लो, वहाँ से टाइटल जनरेट कर लो। अगर इस तरह से नहीं समझ आता तो गूगल भी वही कीवर्ड आप पेस्ट कर लो, तो नीचे सजेस्टेड में गूगल भी आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स दे रहा होगा जिसको आप एज अ टाइटल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सर्च हो रहे होते हैं, वो दे रहा होता है। जैसे ये आ रहा है फ्री अर्निंग साइट्स इन पाकिस्तान, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मैं आ जाऊँगा ChatGPT पे, तो यहाँ पे मैंने राइट कर देना है, एंटर कर देना है टाइटल। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ाना है, फ्री अर्निंग साइट्स इन पाकिस्तान 2024, एंटर करूँगा, राइट 1500 वर्ड्स फॉर आर्टिकल्स, ठीक है। इसको हमने एंटर कर देना है इस तरह से। अब ये हमें ChatGPT 1500 वर्ड्स का, 1500 वर्ड्स का आर्टिकल दे देगा विद H2, H3, H4 हेडिंग के साथ। तो आर्टिकल जनरेट हो जाए। मैं आपको फिर इसको ब्लॉगर के ऊपर आपने आर्टिकल को पोस्ट कैसे करना है ऑन पेज SEO के साथ आज आपको पोस्ट भी करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को इसका भी ये मसला हल हो जाए कि आपका आर्टिकल भी खूबसूरत दिखना चाहिए वहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये जनरेट हो जाए तो इसको हम अपने ब्लॉगर पे जो है ना जाके यहाँ पे न्यू पोस्ट में आएंगे। न्यू पोस्ट में आने के बाद हमने यहाँ पे अपना लेबल सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से लेबल टॉपिक के ऊपर हमने आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पे मेरा ऑनलाइन अर्निंग पे मैंने लिखा है, ठीक है। इसको मैंने फिर क्लोज कर देना है। अब हमने अपना टाइटल ले लेना है। टाइटल हमने जी ये है, ये इधर, ये जी आर्टिकल जनरेट हो रहा है, टाइटल ले लेते हैं हम। इसी टाइटल को हमने ले लेना है। बाकी इसने भी टाइटल दे दिया है ChatGPT ने, एक्सप्लोरिंग फ्री अर्निंग साइट इन पाकिस्तान फॉर 2024 अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनसाइट्स, इसको भी आप ले सकते हो। तो आर्टिकल जनरेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सीधा सीधा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हमने सीधा पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम
ब्लॉगर में आर्टिकल चैट जीपीटी से लेते हैं तो ये इस तरह के साइन आ जाते हैं साथ में, स्टार के, हैश के, तो ये हमने ख़त्म करने हैं। इनको H2 H3 H4 भी बनाना है। तो वर्डप्रेस में जब हम आते हैं तो वर्डप्रेस में हमें जो है ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से चैट जीपीटी से जब हम कॉपी करते हैं तो वर्डप्रेस के अंदर वो ऑटोमेटिकली H2 H3 जनरेट हो जाता है। अब इसके अंदर जब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हमने सबसे पहले टाइटल को लेके यहाँ से टाइटल को कट करना है, कंट्रोल X से कट होता है, यहाँ पे टाइटल में हमने ऐड कर देना है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी रहने दे, मैं बताता हूँ क्यों रहने दे, फिर आपको लास्ट में बताता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी फाइवर द फ्रीलांसिंग जियांग। अब इसको आपने स्टार को यहाँ से रिमूव कर देना है इस तरह से, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे आना है, इसको हेडिंग कर देनी है, ये आपकी H2 हो गई। हेडिंग जो ब्लॉगर में हेडिंग होती है वो H2 होती है, जो सब हेडिंग होती है ये H3 होती है, जो माइनर हेडिंग होती है वो H4 में आती है, ठीक है। तो अब हमने इसको H2 कर दिया, यहाँ से स्पेस हमने थोड़ी सी कम कर देनी है और यहाँ पे भी स्पेस कम कर देनी है। अब ये स्टार भी हमने कर देना है ख़त्म, और इसको थोड़ी सी हमने कर देनी है फॉर्मेटिंग, इसको हमने H3 कर देना है, ठीक है। इसको भी ख़त्म कर देना है, इसको भी ख़त्म कर देना है और इसको हमने H3 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है हमने, इसको भी इसी तरह से रिमूव करके H3 कर देना है, ये भी H3 रहेगी। अब H2 H3 क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे फाइवर द फ्रीलांसिंग जियांट, अब यहाँ पे इसने जो है ना ये हमने इसको H2 किया। अब ये जो नीचे आ रहा है H3 है, ये इसी टॉपिक के रिलेटेड होगा, जो फाइवर के रिलेटेड हेडिंग आएगी ना इसके नीचे वो H3 मानी जाएगी, H2 नहीं होगी वो, ठीक है। अब जब हम यहाँ से टॉपिक से आउट होंगे, अदर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे अपवर्क आ गए, तो ये फिर H2 अगेन से स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा वो H3 आएगी, उसके जो ऑप्शंस होंगे, ठीक है। बाकी ये पैराग्राफ में मानी जाती है, ये पैराग्राफ है, ये H3 हेडिंग है, और वो इनकी जो मेन थी वो H2 थी, ठीक है। ये स्पेस ख़त्म कर देनी है इसमें। ये सिर्फ वर्डप्रेस अपना ब्लॉगर में ये आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, वर्डप्रेस में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे जो आ जाता है ये स्टार वाला, इसको आप ख़त्म कर दें, यहाँ से पूरा ही ख़त्म कर दें, ठीक है। इस तरह से ख़त्म कर दें और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके डॉटेड में इस तरह कर दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने जी, अब हमने सारी सेटिंग कर ली है, ठीक है। यहाँ पे आप एक दफ़ा रिव्यू करेंगे अपने पूरे आर्टिकल को। ये आपका टाइटल हो गया, ये नीचे आपने यहाँ पे जो हमने स्पेस खाली रखवाई हुई, यहाँ पे हमने इमेज ऐड करनी है, ठीक है। इमेज मैं लेता होता हूँ पैक्सल से, पैक्सल्स पे चले जाना है, पैक्सल सर्च कर लेना है गूगल पे आपने, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है जी फ्री अर्निंग वेब साइट्स, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ से एक इमेज लेनी है, अर्निंग वेब साइट्स। अब ये इस तरह का हमने कोई भी पिक्चर लेके यहाँ पे कॉपी राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस लेना है। इमेज एड्रेस पे आके यहाँ पे हमने इंसर्ट इमेज करके बाय यूआरएल करना है। बाय यूआरएल करके हमने यहाँ पे इमेज का यूआरएल ऐड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली इमेज को ले लेगा। यहाँ पे इंसर्ट इमेज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको साइज़ को एक्स्ट्रा लार्ज करके अपडेट कर देना है। और जो आपका ये फोकस कीवर्ड है ना, फ्री अर्निंग साइट्स इन पाकिस्तान, ये कॉपी करके इसमें आके आपने सेटिंग में आना है, ऑल टेक्स्ट में ये आपने ऐड कर देना है और अपडेट कर देना है। अब ये आपकी इमेज भी ऐड हो गई और इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट भी ऐड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका टाइटल हो गया, साथ में इमेज होगी, इमेज का जो टाइटल वो है ऑल्ट टेक्स्ट वो भी ऐड हो गया जी। उसके बाद पैराग्राफ है यहाँ पे, उसके बाद फाइवर, ये H2 H3, इस तरह से आपने इसको सेटिंग करके। और अब आप आ जाते हैं यहाँ पे, ये है जी सर्च डिस्क्रिप्शन। ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ना, यहाँ से आपने 150 वर्ड्स, मैक्सिमम 150 वर्ड्स और मिनिमम कितने भी आप रख सकते हो, 146 जितना भी रख सकते हो। यहाँ पे आपने सर्च डिस्क्रिप्शन में दे देना है और फिर आपने पब्लिश कर देना है।
जैसे ही पब्लिश करेंगे तो हम इसके बाद इसको हम व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद हमें चेक करते हैं कि हमारा आर्टिकल किस तरह से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया, ये इमेज आ गई, इमेज भी हमारी ठीक है, अट्रैक्टिव है, अच्छा जी। पैराग्राफ आ गया, यहाँ पे H2 H3 इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिली होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कोई ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।